कल अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र या किसी भी आवेशित चालक की ऊर्जा के बारे में चर्चा करी थी, क्योंकि संधारित्र भी एक चालक होता है। और कल मैंने आवेशित चालक की ऊर्जा बताई थी कि आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, 1/2 CV²। ये आवेशित चालक की ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा संधारित्र की भी होती है, क्योंकि संधारित्र भी एक क्या है, आवेशित चालक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का क्या मतलब होता है? ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ऊर्जा हम जानते हैं 1/2 CV² होता है, तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। ऊर्जा क्या होती है समानांतर प्लेट संधारित्र की, कल अपन चर्चा कर चुके हैं, 1/2 CV²। और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल है A, दूरी है D, तो आयतन हो जाएगा A इंटू D। ऊर्जा हो जाएगी 1/2 CV²। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। ऊर्जा C का मान क्या होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 A/D इंटू V²। और ये A इंटू D जो नीचे वाला है वो वहीं का वहीं आएगा। और इसको मैं लिख दूं 1/2 ε0 A से A कैंसिल कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 V²/D²। और V/D क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E, समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ε0 E²। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व कितना रहता है, 1/2 ε0 E²। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के पराविद्युत का माध्यम रखा हो तो ऊर्जा घनत्व कितना हो जाता है, 1/2 ε0 K इंटू E²। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो ऊर्जा घनत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पे, और विद्युत क्षेत्र के स्क्वायर के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, जितना ऊंचा विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा ऊर्जा घनत्व होगा। तो यह है समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 K इंटू E²। इसके बाद हम संधारित्र या धारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ते हैं कि यदि दो आवेशित चालकों पे, दो आवेशित चालक हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का
प्रवाह एवं उभयनिष्ठ विभव। यदि हम दो आवेशित चालकों को जोड़ दें, दोनों पे आवेश है, अलग अलग आवेश है, यदि हम दो आवेशित चालकों को जोड़ दें तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। वास्तव में जो विभव होता है ना, विभव की जो मूल परिभाषा है वो यही है कि यदि आवेशित चालकों को जोड़ दें, जैसे कि हम एक दो पानी के टैंक को जोड़ दें तो पानी कहां से कहां जाता है, उच्च स्तर वाले टैंक से निम्न स्तर वाले टैंक की ओर जाता है। वैसे ही यदि दो आवेशित चालक को जोड़ दें तो आवेश कहां से कहां जाएगा। तो यदि मैं दो आवेशित चालकों को जोड़ूंगा तो आवेश हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि वो दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए या उभयनिष्ठ विभव ना हो जाए। मतलब दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे, पहले उन पे कुछ विभव रहेगा और जैसे ही उनको हम जोड़ देंगे आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो अपन इस बारे में चर्चा करते हैं। माना दो आवेशित चालक हैं, एक पर आवेश है Q1, दूसरे पे आवेश Q2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इस पे विभव V1, इस पे विभव V2। तो दो आवेशित चालक हैं, एक पे Q1 आवेश, V1 C1, Q2 V2 C2, और अभी इनको मैंने जोड़ा नहीं है। तो जोड़ने से पूर्व आवेश कितना हो जाएगा, जोड़ने से पूर्व आवेश कौन सा, कुल आवेश। कुल आवेश कितना हो जाएगा, इस पे आवेश कितना होगा C1 V1 और इस पे आवेश होगा C2 V2। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। यह क्या है, जोड़ने से पूर्व आवेश C1 V1 C2 V2। अब एक बात मेरी आप ध्यान रखिए कि जो आवेश का संरक्षण होता है ना, यह फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण होता है। कुछ भी हो जाए पर आवेश का संरक्षण कभी खत्म नहीं होता। आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इन दोनों आवेशित चालकों को जोड़ दिए, जोड़ने से पूर्व आवेश कितना रहेगा, C1 V1 C2 V2। और जोड़ने के बाद क्या रहेगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा। इधर का आवेश इधर, इधर का आवेश इधर, पर कुल आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। इंटरचेंज होंगे, परिवर्तित होंगी दोनों चीजें। इसका आवेश यहां जाएगा, इसका आवेश यहां जाएगा, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश जाएगा। और कैसा जाएगा कि जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। पर जो जोड़ने से पहले कुल आवेश रहेगा वही आवेश जोड़ने के बाद रहेगा। कुल जितना पहले रहेगा उतना ही कुल आवेश बाद में रहेगा। बस यहां तो क्या होना है, आवेश का पुनर्वितरण होना है। तो आवेश का संरक्षण फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली संरक्षण होता है आवेश का, जो कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त में खत्म नहीं होता। ठीक है। तो यदि दो आवेशित चालक है, जोड़ने से पूर्व उन पे कुल आवेश है C1 V1 C2 V2। और यदि इन दोनों आवेशित चालकों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। तो यदि मैं जोड़ दूंगा तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। पर जोड़ने के बाद आवेश क्या रहेगा, कुल आवेश जोड़ने से पहले कुल आवेश के बराबर रहेगा। और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो यदि मैं इस पे निकालूं कि जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने से पहले कुल आवेश क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2। और जोड़ने के बाद आवेश क्या हो जाएगा, Q1, मतलब C1 इंटू V क्या हो जाएगा, दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों पर विभव का मान हो जाएगा समान। तो ये C1 V और इसका आवेश क्या हो जाएगा, धारिता इंटू V।
और जोड़ने के बाद विभव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी विभव को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। मतलब दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाएगा और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संरक्षण काय का होता है, आवेश का संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत से क्या होगा, जोड़ने के पूर्व कुल आवेश ये क्या होगा, बराबर होगा जोड़ने के पश्चात कुल आवेश। जोड़ने के पूर्व कुल आवेश क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2। जोड़ने के बाद कुल आवेश क्या हो जाएगा, इसमें आएगा उभयनिष्ठ विभव C1 V1 C2 V। ये जोड़ने से पूर्व आवेश, ये जोड़ने के बाद आवेश। आवेश संरक्षण से ये दोनों बराबर होंगे तो उभयनिष्ठ विभव क्या आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो दो आवेशित चालकों को यदि हम जोड़ दें तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, विभव एक जैसा ना हो जाए, और इस विभव को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, ये आवेश का संरक्षण लगाया मैंने, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता चुका हूं कि यदि मैं ये कहूं कि आवेश का संरक्षण ऊर्जा संरक्षण से भी ज्यादा शक्तिशाली संरक्षण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना महत्वपूर्ण संरक्षण होता है आवेश का। मैंने इससे पहले कल आपको संधारित्र के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी मैंने विलगित निकाय पे वो आवेश बताए थे। ये सब क्या है, आवेश संरक्षण होता है इस सब में। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण अत्यधिक शक्तिशाली संरक्षण है। यदि हमें कुछ समझ में ना आए तो एक बार हम आवेश का संरक्षण लगा के जरूर देख लें, हमारी समस्या का अंतिम तक समाधान हो सकता है। आवेश संरक्षण एक महत्वपूर्ण संरक्षण होता है। तो दो आवेशित चालकों को यदि हम जोड़ दें तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, विभव उभयनिष्ठ ना हो जाए। ये मैंने आपको बताया कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण होता है और तब तक आवेश एक से दूसरे पे जाता है जब तक कि दोनों का विभव उभयनिष्ठ ना हो जाए। ये उभयनिष्ठ विभव। अब देखो, अब यदि मैं दो आवेशित चालकों को जोड़ दूं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाएगा। आगे मैं धारा विद्युत में पढ़ाऊंगा आपको कि जो प्रवाहित आवेश होता है वही धारा होती है। तो मैं कह सकता हूं कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है। कैसे होती है कि जोड़ने से पहले जो ऊर्जा रहेगी, जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो कुछ आवेश इस तार में से प्रवाहित होगा तो ये तार हो जाएगा गर्म, मतलब कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ ऊर्जा काय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और ये जो जोड़ने वाला तार है ये गर्म हो जाएगा। तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप यहीं देख लो कि यहां आवेश तो संरक्षित है पर ऊर्जा में क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, हालांकि निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है क्योंकि इसकी नहीं रहेगी। इसके चारों अपन क्या मानेंगे कि एक एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो इसकी और वायुमंडल की तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा संरक्षण तो यहां भी लग रहा है पर इन दोनों की ऊर्जा घटेगी, इस निकाय की ऊर्जा घटेगी। तो यहीं से सिद्ध हो रहा है कि आवेश का संरक्षण ऊर्जा के संरक्षण से ज्यादा पावरफुल होता है।
ठीक है, तो अब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि दो आवेशित चालकों को जोड़ दें तो ऊर्जा की कितनी हानि होती है और वो ऊर्जा इस जोड़ने वाले तार में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी और ये तार गर्म हो जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास या क्षय। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। मैं फिर आपको बता चुका हूं कि दो आवेशित चालकों को यदि मैं जोड़ूंगा तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और वो जोड़ने वाले तार में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले मैं जोड़ने से पूर्व ऊर्जा निकाल लूं, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा निकाल लूं, फिर अपन देखते हैं कि क्या होता। तो ये दो आवेशित चालक हैं, इसकी धारिता C1, इसका विभव V1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V2। तो जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा मतलब दोनों की ऊर्जा का योग, ये C1 धारिता, V1 विभव है, तो इसकी ऊर्जा क्या रहेगी 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर, और इसकी ऊर्जा क्या रहेगी प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर। अब यदि मैं दो आवेशित चालक हैं उनको जोड़ दूं, किससे, एक तार से, तो जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा क्या होगी, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा क्या होगी, इसकी क्या ऊर्जा होगी 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का विभव क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, समान विभव हो जाता है जोड़ने के पश्चात। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ये हो जाएगी जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, ये हो जाएगी जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा। अब यदि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा ज्यादा रहेगी, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कम रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि जोड़ने से पूर्व जो कुल ऊर्जा थी जब मैं जोड़ दूंगा तो कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, किसमें, इस जोड़ने वाले तार में, और कुछ ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। तो यदि मैं ऊर्जा की हानि की बात कर रहा हूं तो जोड़ने से पहले ऊर्जा ज्यादा रहेगी कि जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले ऊर्जा ज्यादा रहेगी और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऊर्जा क्षय हो जाएगी जोड़ने वाले तार में। तो यदि मुझे ऊर्जा की क्या निकालना है, ऊर्जा की हानि निकालना है, तो मैं जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा में से घटा दूंगा जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितनी है, इतनी, और जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा इतनी। क्योंकि ऊर्जा की हानि हो रही है मतलब पहले की ऊर्जा ज्यादा रहेगी, बाद की ऊर्जा कम रहेगी, तो पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा में क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो इसको मैं और लिख सकता हूं क्या, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और V स्क्वायर क्या, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का मैंने क्या फार्मूला बताया है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का
C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये मैंने इस V की जगह उभयनिष्ठ विभव जो कि इससे पूर्व अपन ने चर्चा करी थी वो रख दिया। तो ऊर्जा की हानि कितनी आ गई? इतनी ऊर्जा की हानि आ गई। इसको और मैं यदि सरल करके दिखूं तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस इससे एक ये कट गया तो यहां क्या बचा? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा? 2C1 प्लस C2। ठीक है, इसको मैं और आगे हल करता हूं। एक बटे दो बाहर ले लूं मैं, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या आएगा? C1 प्लस C2। अब यहां इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2, ये हो जाएगा C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C1 C2, ये आएगा V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा C1 C2 V2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस इसको खोल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। इसका लघुत्तम समावर्तक ले लिया मैंने और इसको हल कर दिया। C1 C2 इसका लघुत्तम समावर्तक आया, ये होगा C1 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C2 C1 V1 स्क्वायर C1 C2, ये आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। या ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी? ये C1 V1 का होल स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल, बाहर आ जाएगा C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 और अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1। अब ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी? C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल ये अंतिम सूत्र है ऊर्जा हानि का C1 C2 बटे 2 ऑफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें बिल्कुल सरल बात है, ये मैंने दोनों की ऊर्जाएं निकाल ली जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के पश्चात और उनको घटा दिया।
तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। सिंपल एक समीकरण को हल करना है तो ऊर्जा की हानि आ जाएगी C1C2 अपॉन टाइज ऑफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब यदि दो आवेशित चालकों को हम जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि हमेशा और हमेशा होगी, पर एक स्थिति कि क्या हो कि यदि V1 और V2 का मान क्या हो, बराबर हो। तो यदि V1 और V2 बराबर होंगे तो ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी, 0। तो दो आवेशित चालकों को हम जोड़ते हैं तो हमेशा और हमेशा ऊर्जा की हानि होगी, पर किस स्थिति में नहीं होगी कि जबकि दोनों आवेशित चालकों के विभव का मान क्या हो, बराबर हो, तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। सिंपल सी बात है, यदि दो आवेशित चालकों के विभव ही समान होंगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का विभव बराबर है। और जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव नहीं जाएगा तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी, परंतु यदि विभव में थोड़ा भी अंतर है तो ऊर्जा की हानि क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। जितना ज्यादा विभव में अंतर होगा उतना ही आवेश जाएगा और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी। और जितना ज्यादा विभव में अंतर कम होगा उतनी ही कम ऊर्जा की हानि होगी। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि हमेशा होती है, पर कब नहीं होती, जबकि दोनों का विभव समान